श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। तो आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करूँगी कि हर शनिवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजन, परिक्रमा, दीपदान करता है तो क्या फल की प्राप्ति होती है और किस विधि नियम से हमें करना चाहिए, जिससे हमारी जो सारी समस्या यानी सारे प्रकार की समस्या समाप्त कैसे होती है। हिंदू शास्त्र में पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना गया है। पीपल के वृक्ष की पूजन करने से 51,000 ब्राह्मणों के साथ साथ पितृदेवता नारायण, माता लक्ष्मी, शनि देवता, हनुमान जी और महादेव की पूजा भी प्राप्त हो जाती है। पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवता विराजते हैं। शनिवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करता है तो शनि ग्रह उसे कभी भी परेशान नहीं कर सकता है। तो आज हम आपको पूरी वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी निश्चित ही प्राप्त होगी और आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं पीपल के वृक्ष के बारे में। पीपल के वृक्ष में कहा गया है, नारायण यानी कृष्ण भगवान स्वयं कहे कि पृथ्वी में अगर मुझे देखना है तो मैं पीपल के वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष की पूजा जो है प्रतिदिन नहीं की जाती, सिर्फ शनिवार के दिन की जाती है। शनिवार के दिन और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। पीपल के वृक्ष की पूजन शनिवार के दिन करने से आपके घर में हर प्रकार की परेशानी समाप्त होती है। यानी अगर आपके घर में पितृदेवता है या आपके यहाँ किसी प्रकार का संकट है या आपके घर में किसी प्रकार की दुर्घटना का असंभव है, मतलब आपको लगता है दुर्घटना हो सकती है या आपके कुंडली में शनि ग्रह दोष परेशान कर रहे हैं, तो कोई भी, यानी हमने कहा कि शनिवार के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष की नियम से पूजन करते हैं तो आपके घर से सारी समस्या समाप्त होती है। नियम इस प्रकार है कि पीपल के वृक्ष में तो आप जो है एक जल लेकर के जरूर जाया करें, घर से लेकर के जाया करें और थोड़ा जल समर्पित करें। उसके बाद पीला चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल डाल करके वहाँ पर प्रसाद के रूप में कुछ अगर चने गुड़ का भोग ले जाइए, ताकि पीपल के वृक्ष में अगर आप चने गुड़ का भोग भी लगाते हैं तो चींटियाँ खा लेती है ना, तो वो भी अन्नदान का महत्व हो जाता है। साथ में काली तिल जरूर ले जाएं और सरसों का तेल जरूर ले जाएं। जब आप सरसों का तेल और काली तिल डाल करके लंबी बाती का दिया जला देते हैं तो आपके घर से शनि ग्रह दोष कभी परेशानी नहीं कर सकता। अगर शनि ग्रह दोष है तो वह भी समाप्त हो जाता है। वहीं अगर लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है तो हमें गाय के घी के दीपक जलाना चाहिए पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर आपके पास समय है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ पीपल के वृक्ष के नीचे करते हैं तो आपके समस्त संकट को हनुमान जी समाप्त कर देते हैं। पीपल का वृक्ष बहुत ही पूजनीय माना जाता है और आप साक्षात जो है नारायण की पूजा करते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजन करने से आपके घर में संतान की सुखद होती है, संतान सुख होता है। आपके घर का वंश जो है वो बढ़ता रहता है निरंतर, यानी वंश जो है आपके घर में कोई भी जैसे वंश की रुकावट नहीं आएगी, वंश आपके यहाँ बढ़ता रहेगा। वंश मतलब आपके घर में पुत्र नाती ये सब की जो बढ़ोतरी होती है वह निरंतर होती रहती है। और अगर आप कहें कि पीपलेश्वर, अगर आपके पास समय है तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण वही कर लें पीपल के वृक्ष के नीचे, और अगर आप उनकी पूजन विसर्जन कर देते हैं तो वह पीपलेश्वर महादेव हो जाते हैं। क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे जो हम शिव जी की पूजन करते हैं तो कोई रोग है तो आप पीपलेश्वर महादेव को बना करके पूजन करें, अगर शिवलिंग है तो वहीं पे पूजन कर लें। कम से कम हमें 7 और 11 बार परिक्रमा करना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करते हुए। और हमें मौली लेकर के जो है धागा से लपेटना भी चाहिए जड़ों के पास से। और उसके बाद आपको अगर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो गाय का दूध और श्रीफल जरूर समर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति हर शनिवार के दिन गाय का दूध और श्रीफल समर्पित करता है उसके घर में लक्ष्मी की कृपा जरूर होती है, क्योंकि नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं पीपल के वृक्ष में। अन्य दिनों में इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि पीपल के वृक्ष में अन्य दिनों में नकारात्मक चीज़ें जो है वास होना लगता है, तो इसलिए कहा जाता है। और साथ ही दरिद्रता का निवास होता है। तो अन्य दिनों में अगर आप जाते हैं पीपल के वृक्ष में खाली हाथ या कुछ भी लेके जाते हैं तो आपके साथ दरिद्रता आपके घर चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में सिर्फ और शनिवार के दिन ही पूजन किया जाता है। और आपको आसन लगा के विधि से पूजन करना चाहिए। अपने इष्ट आराध्य देवता के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए।
कहा जाता है किसी वृक्ष के नीचे, नदी के किनारे और शिव मंदिर में या किसी भी मंदिर में अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो कई लाख मंत्रों के फल की प्राप्ति और सिद्ध भी हो जाता है। तो मैं स्वयं शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करती हूँ, आराधना करती हूँ, मंत्रों का जाप करती हूँ और परिक्रमा करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके घर से सारी समस्या समाप्त हो जाती है और पीपल यानी सारे देवी देवता विराजते हैं तो आपके घर से हर प्रकार का संकट, दुख, जो भी पितृ दोष है, ये सब चीज़ें जो दोष वाली चीज़ें हैं सब समाप्त हो जाती है। तो यहाँ नाग देवता का भी मंदिर है और बगल में बट वृक्ष है, गणेश भगवान है, बटकेश्वर महादेव हैं। तो इतना अच्छा यहाँ का, जहाँ मैं जाती हूँ पीपल के वृक्ष की पूजन, यहाँ सभी देवी देवता विराजते हैं तो सभी का पूजन भी हो जाता है। शनिवार के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या आप श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या अगर आपको शनि ग्रह दोष है तो ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप वहाँ करते हैं तो कई हनुमान चालीसा के पाठ का फल मिल जाता है। तो आप समय निकाल के हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हो सके तो पीपल का जो पत्ता होता है अगर वहाँ पर जो है गिरा हो तो आप उस पर सिंदूर और तेल मिला के राम लिख करके हनुमान चालीसा का पाठ जब पूर्ण हो जाए तो वहीं आप पीपल के वृक्ष के पास रख दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है हर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ आप पीपल के वृक्ष के नीचे करें। और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो सुंदरकांड का पाठ, अगर हनुमान जी मंदिर नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। आपको कई गुना फल की प्राप्ति, और अगर किसी कार्य के लिए आप करना चाहते हैं तो आपको निश्चित फल की प्राप्ति जरूर होती है। तो इस तरीके से देखिए मेरी पूजन परिक्रमा हो चुकी है, अब मैं मंत्रों का जाप कर रही हूँ। तो इस तरीके से सभी व्यक्ति को शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करना चाहिए। साथ ही सारे देवी देवता के साथ साथ आप अपने पितृ देवता को भी तृप्त कर लेते हैं। वहीं चींटियों के लिए कुछ मीठी चने गुड़ का भोग जरूर डालें, जिससे चींटियां खाते हैं तो अन्न जो है दान भी हो जाता है और आपके घर से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो और जानकारी आपके लिए लाभदायक हो। मेरे चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।